हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे बहन भाई हैं, आप सभी के सपोर्ट के लिए, आपके सहयोग के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके ये दुआएं, ये ब्लेसिंग देती हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर खूब धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, जहाँ भी जाएं मान सम्मान पाएं, साथ में कुछ लिए ही हो और आपका हर तरफ मान बढ़ता जाए। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। मेरी सभी सब्सक्राइबरों को, व्यूज़ को, सभी को खुशियाँ दें यूनिवर्स, सभी का प्रॉब्लम हल करे, सभी के इंतज़ार ख़त्म हो, सबके रुके काम बने और हर परेशानी से यूनिवर्स निकाले आपको। तो नंबर डाला हुआ है पर्सनल रीडिंग के लिए, आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। और बेटा, मैं पैसे भी कोई ज़्यादा नहीं लेती हूँ, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दें। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो उसका पूछ के हल निकल जाता है, तो आप भी अपना अ, हल निकालें। थोड़ा सा पता करने से जानकारी मिल जाती है। वैसे तो खैर सभी लोग मुझे कहते हैं कि दीदी आपकी रीडिंग मेरे से रेजनेट होती है, मुझसे मुझसे तो मुझे उस बात की बहुत खुशी होती है कि चलो मेरी रीडिंग में इतनी पॉजिटिविटी है जो आप लोगों से रेजनेट हो जाती है। पर देखो, ये एनर्जी कनेक्ट होता है। एक तो सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग मेरी एनर्जी से, आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होती रहेगी। और देखो, सब्सक्राइब करने का ये कोई बहुत बड़ा लालच नहीं है कि भाई मुझे कुछ बहुत कुछ मिल जाता है। मुझे तो 2-3 दिन में $1 आता है, क्योंकि मेरा चैनल आप लोगों के थ्रू ग्रो तो कर रहा है, आप लोगों की वजह से, बट इतना नहीं कर रहा है। अगर आप लोग और सहयोग देंगे तो मैं और ग्रो करूँगी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से किसी ना किसी सहारे से ही जुड़े होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की ऐसे बता के अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। किसी की एनर्जी आ जाती है तो आप लोगों को पता लग जाता है, हाँ मुझे यहाँ सावधान रहना है, मेरे को यहाँ और एक्टिव रहना है। तो हम लोग एक दूसरे के काम आए तो ये हमारा सौभाग्य है, ठीक है ना? तो चलिए देखती हूँ यूनिवर्स आज आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज प्लीज आए और बताए कि आज क्या। प्लीज 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 यूनिवर्स के लिए आज क्या आ रहा है, मेरे यूनिवर्स के लिए आज क्या आ रहा है, मेरे यूनिवर्स के लिए आज क्या आ रहा है, प्लीज यूनिवर्स देखती हूँ क्या है। ओह 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 ओह। अच्छा, तो कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिलेगा है। जो आप पहले परेशानियां उठा चुके हैं, पहले जो नुकसान भर देख चुके हैं, आप भुगत चुके हैं। देखने को तो कोई पिक्चर नहीं थी भाई, आपने नुकसान उठाया है और उसमें बैलेंस आएगा और बहुत बढ़िया से बैलेंस करना होगा। सोच समझ के बैलेंस बनाओ, क्योंकि आपको कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे आप, और यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं जहाँ से आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका कार्य खुलेगा और
काफ़ी सारी चीज़ों में अपने सिचुएशन के हिसाब से लें। यूनिवर्स मतलब आपकी मदद करने के लिए आ चुके हैं। बिल्कुल यूनिवर्स आपका बैलेंस बनाएंगे, और जो भी आप चाह रहे हैं कि मेरे साथ आज तक ये हुआ है या नुकसान हुआ है, मेरा ये परेशानी है, ये है, तो उसमें यूनिवर्स के पास आपकी प्रे जा रही है, जो यूनिवर्स को आप बता रहे हैं कि मैं आखिर क्या करूं, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, यानी काफ़ी कुछ हो रहा है। मतलब आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो वो प्रे आप जब भगवान के सामने बैठते हैं, देखो कोई भी धर्म से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं हर रीडिंग में बताती हूँ कि हम सब तो है ना भाई भाई, हम एक आसमान के नीचे रहते हैं, एक ही धरती पे रहते हैं, तो अलग कैसे हुए? नहीं है ना अलग। तो आप जिस भी गॉड को मानते हैं, आपकी वहां प्रे जा रही है, आपके संघर्ष, आपकी परेशानी वो सब दिख रही है। मेरे को लगता है कहीं धोखा मिला है आपको, तो वो धोखे का भी है ना, हाँ, जिम्मेवारियां भी बहुत उठाई है आपने, और ये धोखे देखो अपनों से ही मिलते हैं। वो बात है कि अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, और क्या ऐसे कुछ बोलते हैं ना, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। तो यस, ये है अपने का ही दिया हुआ दर्द, ये प्रेम का आया है वैसे तो, और उसमें आपने अच्छा खासा बैलेंस बना लिया है। मतलब पीछे का जो दर्द था, आपके पर्सन, आपके ये लव पर्सन हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो धोखा देके या तो घर से चले गए हों, हैं, वो भी तो धोखा ही होता है। लेकिन आप निराश ना हो। आपको अगर प्रेम में धोखा मिला है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी निराश रहे हैं, मुझे लगता है पहले की एनर्जी है ये, पहले आप ऐसी दिशा में थे। लेकिन आप ये देखो कि आगे नुकसान हुआ है, किसी कार्य में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, घर बार में भी हो सकता है कहीं पर। ये लवर कार्ड आया है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर किसी पर्सन की एनर्जी है ऐसी, तो आप इस चीज की भरपाई या तो कर चुके हैं, या फिर आप बिल्कुल पास हैं। यूनिवर्स आपके लिए यूनिवर्स के पास आपकी प्रे जा रही है, आपके साथ इंसाफ हो रहा है। शनि देव आपको बिल्कुल इस पीड़ा से निकाल चुके हैं। ये भी बैलेंस का कार्ड है, यानी आप यहाँ आपने काम किया है अपने ऊपर, ये काम किया हुआ है, यूनिवर्स के पास प्रे गई है, और यूनिवर्स ने आपको थाम लिया है, यानी आपका अच्छा खासा बैलेंस हो चुका है। लेकिन आपको अभी पता नहीं चल रहा, आप कुछ देख नहीं पा रहे, आप कंफ्यूज हैं थोड़े, या तो वो सामने वाला कंफ्यूज है। यस 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 यस, आप नहीं कंफ्यूज है, आपने अपना बैलेंस बना लिया। सॉरी गाइस, देखिए यहाँ आप एक अच्छे उससे अपना कार्य करेंगे, और आपको रास्ते मिलेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगे, और वो देख रहे हैं लोग जिन्होंने आपके साथ किया था। ये लवर कार्ड है, यहाँ किसी ने, आपके किसी क्लोज ने धोखा दिया आपको। यहाँ यूनिवर्स से आपने प्रे की, आपको बैलेंस बनाने में आपकी प्रे बन गई है, आपको दर्द से मुक्त कर दिया गया है। लेकिन आप तो बिल्कुल भाल हो गए हैं, आप निकल चुके हैं इस दर्द से, आप यूनिवर्स की उसमें हैं। ये देखिए यूनिवर्स के ये देखिए, ये आर्के एंजल यूनिवर्स आपके ऊपर बिल्कुल मेहर है, बान है। आप देखो, एक पैर पानी में है और एक पैर बाहर है, और आपका बैलेंस देखो कितना अच्छा है। ऊपर यूनिवर्स का देखो, ये हमारा पीछे भगवान जो होते हैं, उनके पीछे सूर्य की चमक दिखाते हैं ना हम लोग,
लाइटें निकलती हैं इधर से उधर से, चमक चक्कर सा दिखता है, तो वो देखो वो आपके ऊपर है। यानी आपकी आत्मा शुद्ध है, आपने अपना एक पवित्र तरीके से बैलेंस बना लिया। लेकिन जो शख्स आपको छोड़ के गया था उसके पास इमोशन बहुत थे, लेकिन वो कुछ क्लियर नहीं कर पाया था, उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, जैसे वो कुछ देख नहीं पा रहा था। आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी को उसने समझा नहीं, आपकी जो एक अच्छा नेचर था उसको उसने जाना नहीं, उसने ऐसे ही बस हवा में तीर चलाया और आपकी तरफ बढ़ाया, ऐसा कुछ था। लेकिन अब वो सोच रहा है कि मैं जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, इमोशन बहुत है उसके मन में, लेकिन वो आ नहीं पा रहा, वो बैठा है, आज भी उसके हाथ बंधे हुए हैं, कंफ्यूज है। देखो पीछे पानी है, देखो कितना इमोशन है, यानी उसके पास समुंदर की तरह इमोशन है आपके लिए। और देखो सफेद कपड़े पहन रखे हैं, सफेद कपड़े का पहन कपड़ों का मतलब है आपके लिए उनकी फीलिंग बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल साफ है, लेकिन देख नहीं पा रहा, फिर भी बेवकूफ है कि देख नहीं पा रहे, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, अपने आप से हाथों को वो कर रखा है। अब ये इसको रास्ता ही नहीं मिल रहा कि मैं इतनी गंदगी करके आया हूं, देखो ये इतना धोखा दे के गया आपको, किसी भी उसमें हो सकता है। तो वैसे देखो मल्टी होती है, पर आप देख लेना, आगे मैं कार्ड भी निकालूंगी तो उससे भी कुछ पता चलेगा कि क्या है और क्या है आगे। फिलहाल तो लव की चल रही है, ठीक है ना। तो ये सोच में पड़ा हुआ है कि मैं क्या करूं, मैंने बहुत गलत कर दिया, मैं अब इसको कैसे सुधार सकता हूँ, कभी ये तो सुधर नहीं पाएगा है। और उसके वो ये धोखा इसलिए भी दे के जा गया होगा शायद, या गई होगी, कि उसके सर पे एक जिम्मेवारी का पहाड़ था, वो एक घर के बोझ के तले जब दबे हुए थे, वो फैमिली में हो सकते हैं, और मेहनती, काफी मेहनती, वो आपको भी काफी मेहनती देखते हैं, यस, वो आपको काफी मेहनती देखते हैं, मेहनत वाले जुम्मेवार सच्चे इंसान। और आपको मेहनत करते हुए, आपको अच्छी पोजीशन पे जाते हुए वो देख रहे हैं, वो आपकी पोजीशन उनसे वंचित नहीं है, ये वो मतलब आप पर हर टाइम नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। ले और आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सच्चाई के जस्टिस चाहिए, आपको अब इमोशन अपने दिखाने बंद कर दिए हैं। जबकि आपके दिल में किसी के लिए बुरा नहीं है, लेकिन इमोशन नहीं दिखाना चाहते आप किसी के साथ सामने अब गिड़गिड़ाना नहीं चाहते, क्योंकि गिड़गिड़ाना भी नहीं चाहते, और जस्टिस चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। वो बहुत बड़े म्यूजिशियन बनते थे, देखो जर्नल का कोई वो नहीं होता गाइस। ये मेल आया है तो मैं मेल की तरह बता दूंगी कि म्यूजिशियन दिखता था, तो मैं वैसे वे दिखते बोलती हूँ, कभी कभी दिखता दिखती निकल जाता है। तो वो अपने आप को बहुत बड़े म्यूजिशियन समझते थे, यस, आपके लिए उनके दिल में छल नहीं था, बट अपनी मर्जी से, अपने एटीट्यूड से उन्होंने चलाना था, क्योंकि उनके पास सब कुछ वो था जो एक सक्षम इंसान के पास होता है। उसके पास पैसा था, उसके पास एक बोलने का लहजा बड़ा खतरनाक था, उसके पास काम का मतलब अच्छा शौक था, उसके पास अमाउंट अच्छा था, इमोशन थे, पर दिखाने की जरूरत नहीं, समझते थे कि मैं हूँ बलवान, मैं हूँ म्यूजिशियन, मैं अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा, चल मंदारी नाचो। पर आप उन शख्सों में से नहीं थे कि आप नाचें, आप डाउन टू अर्थ थे, आप देख के इंसान से डिस्टेंस कर लेते हैं और अपने वैल्यू को
धीरे-धीरे बाहर निकाल के दिखाते हैं, जो कि आप अब धीरे-धीरे कार्य चल रहा है आपका। ये कार्ड रास्ते निकालने का आया है कि आप कुछ बड़ा कर, मतलब धीरे-धीरे ही सही बट बहुत अच्छा करके एक अच्छे ओहदे पे बैठेंगे आप, बहुत अच्छे ओहदे पे बैठेंगे। जैसे को तैसा, यानी ये म्यूजिशियन था तो आप भी कम नहीं हैं, बिना कहे जवाब देने वाले शख्स हैं आप। हाँ, आपने आसपास के फालतू के लोगों से अपना पीछा छुड़ा लिया है। आपने फालतू में अब वो नहीं पालनी है। आप बिल्कुल अपने कार्य के लिए तैयार बैठे हैं, अपनी ग्रोथ को अंजाम दे रहे हैं। आपका रूप बदल गया है, आपकी पर्सनैलिटी बदल गई है। और देखते जाओ कि आगे आगे होता है क्या। मुझको नकारने वाले, मुझे अपनी औकात बताने वाले, रोएगा तू भी या रोएगी तू भी, रात को उठ उठ के मेरी मेहनत वो रंग लाएगी, मुझे चांद सा चमकाएगी। वाह वाह, क्या बात है। अरे यार, हम क्या ऐसे थोड़ी बोलते हैं, चांद सा चमकाएंगे, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। यानी आप तो देश विदेशों में फूल बरसवाओगे अपने ऊपर। आप कहीं इतनी ग्रोथ करके, इतना सब कुछ करके दिखाने वाले हैं। तो आप अपने पैसों पे काम कर रहे हैं, आपने अपने प्यार का कप ढक लिया है। मुझे किसी को इमोशन नहीं दिखाने, दुनिया की ऐसी की तैसी। आपको चाहिए जस्टिस है, आपको जस्टिस चाहिए। आप अपने उस पे काम कर रहे हैं, आप अपने दर्द से उबर चुके हैं और लोगों को दर्द में छोड़ के उनको कंफ्यूजन, जो आप लोगों के लिए कंफ्यूजन थे ना, आज उनकी डामाडोल हो रही है कश्ती। तो ये थी प्यारी सी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, ठीक है। फैसला आपके हाथ में है, मुझे तो दिखता नहीं है। आपको तो ये लगता है मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मेरे पास है सबसे बड़ा कप, मैं दिखाती हूँ कौन हूँ, कौन हूँ मैं। ये देखो, ग्रोथ पे ग्रोथ, पैसे पे पैसा, यानी थोड़ी थोड़ पे बैठे हो आप। देखिए जी, वो म्यूजिशियन है बेशक से, पर खड़े हैं और आप तसल्ली से बैठी हैं। आप तसल्ली से बैठ के अपना राज चला रहे हैं, तो और क्या चाहिए। खड़े होते हैं तो सिर्फ यूनिवर्स के सामने खड़े होते हैं आप। घुटने टिकते हैं तो सिर्फ भगवान के दरबार में ही टिकते हैं आपके। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो ओके, फिर मिलते हैं, बाय। मैं आपके कॉन्फिडेंस से बहुत खुश हूँ, मेरे में भी आएगा थोड़ा आप लोगों का देख के।